रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज राजेश बोल रहा हूँ। आज रविवार का दिन है। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज की तारीख में आप सुनते हैं किसी खास मेहमान के साथ बातचीत जिसने समाज में बदलने में अपना योगदान दिया है। हम आज यहाँ बैठे हैं विदुपुर में सुमित्राम हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल और कहें तो इस पूरे इलाके के लिए लाइफलाइन का काम करता है सुमित्राम हॉस्पिटल। एक छत के नीचे सारी चीजें उपलब्ध है और यहाँ बैठते हैं डॉक्टर बीके सिंह। लंबा अनुभव है। आप अपने स्क्रीन पर डॉक्टर बीके सिंह साहब को देख रहे होंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं हम इनका। स्वागत है डॉक्टर बीके सिंह साहब। धन्यवाद सर, पहले अपने बारे में बताइए। आप विदुपुर, यहाँ के लोग, विदुपुर के लोग, जिस तरह का समाज है जी वो ठीक ठाक है। आपसे सरोकार कितने वर्षों का इधर के लोगों का? जब से प्रैक्टिस करते हैं तब से है। हमने तो सुना है कि बीके सिंह वो नाम है जिसको सुनते सुनते जो जन्म लिया था बच्चा आज बड़ा हो गया और खुद उसके ट्रीटमेंट। हाँ, सही बात है। हाँ, सही बात है। बच्चा का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हाँ। माने जो जन्म लिया आज बड़ा हो गया। हाँ, हाँ। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्या चेंजेज आया है? चेंज पहले आदमी सिंप्लिसिटी बहुत था, हाँ। आजकल थोड़ा बहुत आदमी क्लिकिश टाइप का हो गया है। डॉक्टर पर थोड़ा भरोसा कम रखता है। यही। अच्छा, एक बात हम बताना चाहेंगे आपको, हमें जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं। डॉक्टर बीके सिंह जो खुद एक डॉक्टर हैं और इनके यहाँ जितने मेंबर हैं ना, चाहे इनकी बेटी हो, बेटा हो, दामाद हो, बहू हो, सारे लोग डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, इसके बारे में बताइए। एक अनोखा परिवार है आपका। हाँ, मेरी बड़ी बेटी जो है तो PMCH में असिस्टेंट प्रोफेसर है। क्या नाम हुआ? डॉक्टर रश्मि सिंह। अच्छा। और उसके हस्बैंड हैं डॉक्टर नवीन कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। जी। सेकेंड डॉटर जो है सो MS गायनिक है। हाँ। और उसके हस्बैंड असिस्टेंट प्रोफेसर है रेडियोलॉजी में SKMCH में। जी जी। और मेरा थर्ड जो है तो बड़ा सन है लड़का, वो इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में हार्ट सर्जन है, डॉक्टर कुणाल कृष्ण। उसकी वाइफ महावीर कैंसर की डॉक्टर है। मतलब पूरा कुनबा और छोटा जो बेटा जो है तो आई सर्जन है। जी, आंखों के हाँ डॉक्टर। हाँ, और उसकी वाइफ जो है तो पैथोलॉजिस्ट है। क्या बात है, हाँ क्या बात है। हाँ एक छत के नीचे सारी सुविधाएं हैं। हाँ। और अब सुमित्राम हॉस्पिटल जो आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट हाँ है, हाँ, यस। एक ड्रीम प्रोजेक्ट है डॉक्टर साहब का, उसके बारे में बताइए। क्या क्या है यहाँ? हम अपने स्टाफ को बराबर यही कहते हैं हाँ। कि मेरा अस्पताल न एम्स बन सकता है, हाँ। न भेलोर बन सकता है, लेकिन उसकी ईमानदारी को मेंटेन किया जा सकता है। जी। उसके ऐसा ईमानदारी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यही मेरा ध्येय क्या है। क्या सुविधाएं हैं सर यहाँ? यहाँ पर गायनिकोलॉजी का यानी महिला विभाग, महिला लोग के लिए सुविधा है, महिला बीमार अथी। दूसरी बात आँख का है। इसके बाद संडे को हार्ट का भी डॉक्टर आके बैठते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑर्थोपेडिक सर्जन बैठते हैं, जनरल सर्जन बैठते हैं। और बस, और यहाँ अल्ट्रासाउंड है। इसके बाद एक्सरे, डिजिटल एक्सरे है, पैथोलॉजी भी है। और दो OT है, एक आई का OT अलग है और जनरल OT अलग है, जो सब चीज़ से पूर्ण है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी होता है सब, और सब सेंट्रलाइज OT है। तो और भी कुछ? और हम ये जानना चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी कुछ और मिलने वाला। हाँ, हमने सुना था कि डायलिसिस की भी सुविधा है। यहाँ आप हाँ देने जा हाँ रहे हाँ, हैं। हो गया है। अच्छा, हो गया। हाँ, और हमारा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, CT स्कैन, ये सब है। अच्छा, एक बात बताइए सर, आगे ढेर सारी बातें करेंगे। इस विदुपुर में डायलिसिस की सुविधा देने का क्या उचित है कि पेशेंट जो है सो जितना उसको डायलिसिस में खर्चा होता है, उससे ज़्यादा खर्चा उसको आने जाने में परेशानी हो जाता है। इसीलिए इसको हम सोचे कि भाई इसको कर दिया जाए, जितना कम में पेशेंट को सुविधा हो जाए, आराम हो जाए। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर बीके सिंह। सुमित्राम हॉस्पिटल एक ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर विदुपुर में है और हमें ज्ञात है कि पिछले 40 वर्षों से भी ज्यादा समय से इस पूरे इलाके में एक भगवान की तरह लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं। और दिन के कितने बजे? 12 बजे आप आ जाते हैं? नहीं, 10:30। 10:30 में। और जाते हैं कितने बजे? 3 बजे।
और एक बहुत बड़ी खास बात जो हम इनके क्लिनिक में आए, हमने जो फील किया है कि हर पेशेंट को एक अपने परिवार की तरह, हाँ, जो सही सजेशन है, हंस के बात करना। कहते हैं ना कि डॉक्टर का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि उसको देखते ही आधी बीमारी पेशेंट की दूर हो जाए। वो सारी खासियत डॉक्टर डीके सिंह में है। छोटी मुंह बड़ी बात, क्योंकि हमारा जितना तजुर्बा नहीं है, जितनी मेरी उम्र उस तरीके से नहीं है, जितना इनका एक्सपीरियंस है। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, हाँ। आज हर तरीके के पेशेंट आप हाँ, देखते हैं, है ना? अभी मैं आपके क्लिनिक में बैठा हुआ था, यंग एज के लोग आ रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। पेशेंट आ रहे हैं, और तरह तरह की बीमारियां उसमें, जो आप जब ने प्रैक्टिस शुरू किया होगा या उसके 20 साल बाद भी ये चीजें नहीं हो रही। नहीं, क्या कारण है कि आजकल का यूथ जो है इस तरीके की बीमारियों से, जो कभी सोचा नहीं जा सकता था, आज ग्रसित? बैड हैबिट्स बहुत हो गया आजकल। अल्कोहल, इरेगुलर रूटीन, यही सब कारण है और क्या। यही कारण है। हाँ, माने आजकल का यूथ अपने जीवन को लेके सिंसियर नहीं, नहीं है। जो मिल गया खा लिया, जो जो मिल बैड हैबिट्स हो गई गया, ले लिया। हाँ, हाँ, वो सोचता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने पैसा खर्च करके बीमारी खरीदने का कोशिश कर रहा है आजकल यूथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन के प्रति एक निराशा हो गई है यूथ के अंदर में, जॉब है या रोजगार है, या हमारी जितनी कैपेबिलिटी नहीं उससे बड़ी चाहत लेके हम बैठ गए हैं? नहीं, वो सब कुछ बात नहीं है। हाँ। आदमी को अपने प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम्म, परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसमें भी कुछ अच्छे लोग हैं जो अच्छा जगह पर पहुँच रहे हैं, जी। और जो कुछ लोग इस टाइप, मैक्सिमम लोग इस टाइप के हैं जो रोड पर भटक रहे हैं, और जब रियलाइज़ करते हैं उस समय उनके उनके पास समय नहीं है कि कुछ कर पाएँ हम। अच्छा एक बात बताइए, हमारे माता पिता ने या हमारे जनरेशन के लोगों में लोग कहते हैं बच्चे पला जाते हैं, है ना? हाँ, माँ बाप उतना सिंसियर नहीं होता हाँ, था, है हाँ। ना? लेकिन आज बच्चों को वर्चुअली पाला जाता है। माँ बाप, बच्चे से ज्यादा माँ बाप चिंतित रहते हैं कि क्या हो। क्या ये जायज है? आप मेडिकल साइंस के हिसाब से क्या कहते जायज़, इसको बच्चा जब तक अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा, तब तक माँ-बाप कुछ भी करते रहे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। और दूसरी बात है कि हम लोग का जो संस्कार जो है पहले का, वो ख़त्म हो चुका है। कोई, आप घर में जाइए, किसी का गेस्ट के साथ जाइए, कोई बच्चा बैठा हुआ मोबाइल देखते रहेगा, लेकिन आपकी तरफ रिस्पॉन्स नहीं करेगा वो। हैं? मेरा अगला सवाल आपसे यही था सर कि क्या ये जो मोबाइल संस्कृति है, जो 4 साल के बच्चे के हाथ में भी आज दे दिया जाता है, और क्या आगे चलकर उसका कोई साइड इफेक्ट उसके शरीर पर पड़ रहा है क्या? आज के मोबाइल संस्कृति में हो गया कि बच्चा को अब इतना डेप्थ नहीं है कि गुना भाग भी कर सके। अगर 4-4 भी जोड़ना होगा तो मोबाइल पर देखेगा वो। कैपेसिटी, रिमेंबर कैपेसिटी खत्म हो गया है कुछ याद का, सब चीज़ मोबाइल पर देखेगा। राजेश जी को अगर देखना है तो आपको भी मोबाइल पर हम देखेंगे राजेश जी। क्या? तो इसका मतलब कि बच्चे के हाथ से मोबाइल तो ले लेना होगा। मोबाइल से बहुत जितना फ़ायदा उसका 10 गुना घटा है। मोबाइल ऑफ़िशियल वर्क के लिए ठीक है, पर समझदार आदमी के लिए ठीक है, लेकिन बच्चा हो चाहे जी हो, वो अब इस मोबाइल से बर्बाद होते जा रहा है। आजकल जो बच्चा बहुत लो फैमिली का है, जो कुछ है, उसके हाथ में मोबाइल देखिए, वो गलत-गलत कुछ ही सब देखते रहता है। उसका क्या असर पड़ेगा आगे बोलिए? अच्छा एक कॉमन आप बुजुर्ग डॉक्टर 40 साल से हाँ, इसका हाँ, अनुभव है हाँ। आप। डॉक्टर साहब आज, कल तक ये नहीं था लेकिन आज यूथ्स के अंदर डिप्रेशन की भावना आ रही है। एक्चुअल उसको डिप्रेशन है या क्या कुछ बनावटी चीजें हैं? नहीं, डिप्रेशन का है कि उसके पास कुछ मिल नहीं रहा है। ही इज़ नॉट गेनिंग, ही इज़ लूजिंग। तो डिप्रेशन होना ही है। आप कुछ गेन कीजिएगा तभी ना आपको इंटरनल शक्ति डेवलप होगा, आपका माइंड डेवलप होगा, लेकिन हम तो लूज़ कर रहे हैं। कम कम उम्र में भी एडिक्टेड हो जा रहे हैं। हाँ, कम एकदम। उम्र में भी एडिक्टेड, और जो हर तरीके की बीमारियों को भी और मानसिक और शारीरिक जन्म दे रहे हैं। माँ-बाप सोचता है कि हम बहुत अच्छा जगह कर स्कूल में नाम लिखा दिए, ये कर रहे हैं, वो फैसिलिटी दे रहे हैं, कार से बच्चा, लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि ये कर क्या रहा है, इसको रुकना होगा। इसको रोकना होगा। गार्जियन भी इतना अपने आप को बिज़ी रखे हुए है, उसको भी टाइम नहीं बचा के लिए। अच्छा सबसे ज्यादा पेशेंट अभी किस चीज के आ रहे हैं आप? अभी ज़्यादातर पेशेंट माने हार्ट का पेशेंट है, पेट का पेशेंट है, ये सब गलत हैबिट से है। हार्ट की जब आपने बात की, हम लोग पहले जब बड़े हो रहे थे,
बच्चे से जब युवा, युवा से आज तो उससे भी आगे निकल गए हम लोग। हार्ट के पेशेंट, अगर किसी को हार्ट अटैक आता था तो चर्चा का विषय हो जाता था मोहल्ले में, अरे उसको हार्ट अटैक आया है। लेकिन आज 40 साल, 45 साल, 50 साल के आदमी को इवन बी 20 ईयर्स 20 इयर्स भी हार्ट अटैक आ जाता है। क्या कारण है? कारण है फूड हैबिट्स गड़बड़ है, एक्सरसाइज नहीं करना है, वाइन कंज्यूम करना है, यही सब कारण, और क्या है। हम छोटी-छोटी चीज़ों को आपसे क्लियर करना चाहते हैं आज के इस वीडियो, इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, कुछ डॉक्टर कहते हैं कि पानी जो है लिमिटेड आवर में पिया जाए, लिमिटेड क्वांटिटी में पिया जाए। कुछ कहते हैं बहुत ज़्यादा। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि ज़्यादा पानी पीना अपने आप को बुजुर्गियत की तरफ ले जाना है। अभी गर्मी है ना? तो कितना पानी कंज्यूम, कुछ लोग कहते हैं कि सनसेट के बाद पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। बहुत तरीके की भ्रांतियाँ अब देखिए, भ्रांति तो आजकल भी आ जाता है कि दूध पीने से कैंसर हो रहा है। इसको आप क्या कहिएगा? स्टील के थाली में खाना खाने से कैंसर कैंसर तो उसको क्या कहिएगा? हर लोग अपना अपना पेपर निकालता रहता है, अपना हो गया, बात खत्म। लेकिन रियलिस्टिक बात पर कोई नहीं जाता है। जो आज दूध लोग, आज जब से धरती हुआ तब से दूध लोग कंज्यूम कर रहा है, और पहले का मेन भोजन यही था, बच्चे का चाहे अति का। अब आज क्या है कि कैंसर, दूध पीने से कैंसर होता है, तो इसका क्या जवाब है हम लोग के पास? तब तो इसका मतलब यही है कि आप जैसे जिस स्थिति में स्वस्थ रह सके वही आपके लिए सबसे बड़ी हाँ, चीज बस है। हाँ? आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसे ठीक ठाक रहें। आप सिगरेट पी के ठीक नहीं रह सकते हैं ना। छोटा सा उदाहरण, सिगरेट पी के किसी, जो आदमी नॉन स्मोकर के नजदीक बैठना भी मुश्किल है। सही बात। और सबसे बड़ा डिमेरिट है कि गार्जियन का जो है ना, बाल बच्चा के प्रति अफेक्शन नाम का कोई चीज खत्म हो गया। आर्टिफिशियल अफेक्शन है, रियल अफेक्शन नहीं है। चलिए, थोड़ी सी व्यक्तिगत चीजें आपसे बात करें। हाँ, आप, ये मिरेकल है क्या कि आपके दोनों बेटे, दोनों बेटी और सारे दामाद और बहू जो है, ये कैसे डॉक्टर कैसे बन गए? जरूर आपका मोटिवेशन होगा, जैसे आपने अब बेटे को मोटिवेशन है, हाँ। बताते हैं आपको हम। अभी हम एक देखे, हम हमको बहुत अच्छा लगा, ये मुर्मू का, राष्ट्रपति का। अच्छा, हाँ, हमारी जो राष्ट्रपति, किसी की जान बचाने में जो संतोष मिलता है उसे हाँ। केवल एक डॉक्टर ही समझ सकता है। सही। आप डॉक्टरों का ने जो करियर चुना है वह केवल एक पेशा नहीं बल्कि एक मिशन है, मानवता की अनवरत सेवा की अभियान है। और इस चीज़ को हमारे दिमाग में हमेशा था, जी। इससे बढ़िया दुनिया में कोई पेशा नहीं अगर इसको ऑनेस्टली किया जाए तो। अभी तो आप 40 साल से बिना रुके आज यहाँ तक आप पहुंचे हैं। ये मेरा हमेशा शुरू से ही मिशन रहा है कि दुनिया में इससे बड़ा कोई पेशा नहीं है। इसको जो सेकंड गॉड लोग कहता है, जी, जी। वो कोई गलत नहीं कहता है, लेकिन आज का जो नया डॉक्टर जनरेशन आया गया ना, वो इस चीज़ को समझता नहीं है। पहले मनी, उसके बाद सर्विस। लेकिन मनी की बात आती है तो सुमित्रा हॉस्पिटल में हमने बाहर भी लोगों से बात की है। हाँ, लोगों ने कहा कि बहुत इकोनॉमिकल, हाँ, बहुत कम पैसे में यहाँ इलाज होता है और सारी इलाज होती है। तो आपने कभी मनी की तरफ नहीं सोचा? हम कभी नहीं सोचते हैं, आप कभी नहीं सोचा? कभी नहीं। तो ये जो है इनहेरिट हुआ है बच्चों में भी आप? हाँ, ये इस बात का मुझको बहुत प्राउड है मैं, कि कोई मेरा बच्चा माने इस चीज़ को मेंटेन करता है कि हम किसी को, इवन मैंने फाइनेंस भी करता है। जी। 1000, 2000, 5000, 10,000, कुणाल तो फाइनेंस भी करता है। कोई हार्ट का पेशेंट है, जी, जी। चाहे मृणाल है, ये सब लोग पैसा, चाहे मेरी बेटी है यहाँ काम प्रैक्टिस करती है, बहुत कम पैसा में काम करती है, किसी को हर्ट नहीं करती पैसा के लिए। मेरा मिशन रहता है कि जैसे पैसा करे, किसी को हर्ट नहीं करे। अच्छा, ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, पूरे विश्व में अपने तरह की अकेली योजना, आयुष्मान भारत। हाँ, क्या कहना चाहिएगा और आपके यहाँ क्या सुविधा है इसकी? आयुष्मान भारत बहुत अच्छा चीज़ है। मेरे यहाँ तो सुविधा नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आयुष्मान भारत में जिससे ज़्यादा पब्लिक को सुविधा हो। लेकिन आयुष्मान भारत में तो आजकल अच्छे घर की लड़कियां जो 25 साल, 30 साल, 32 साल, 34 साल में शादी होता है, और आयुष्मान भारत के चलते 22 साल, 24 साल में उटरस भी निकाल दिया है पैसा के लिए। ये तो क्रिमिनल एटीट्यूड है। यानी हर चीज का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है। हो रहा है। गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, लेकिन हम उसको अच्छा से, उसको अच्छे ढंग से उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको पैसा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अभी 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 इलेक्शन हमारे यहाँ चल रहे हैं। अभी किसी भी वर्ग के, किसी भी जाति के, किसी भी आर्थिक समूह के
70 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को तो सब आयुष्मान की हाँ सुविधा हाँ दी गई हाँ है। दी गई है। क्या सोचते हैं इसके बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट। बारे अब 10% ही ऐसे आदमी हैं जो अपने पैसा से खर्च कर सकते हैं। 90% आदमी है जो दवाई के बिना, पानी के बिना खत्म हो जाता है। सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। और देहात का जो डॉक्टर्स है, उसका ये मिशन रहता है कि जितना इसको हम इसे खींच पाएँ, खींचने हमसे। और एट द टाइम ऑफ जब पेशेंट एक्सपायर हो जाता है तो कहता है चल जाओ पीएमसी में भर्ती हो जाओ, डॉक्टर के यहाँ चल जाओ। नहीं तो उसके बाद भी वो ले जाता है किसी डॉक्टर के यहाँ, वहाँ भी जाके कमीशन खाना शुरू करता है। कम से कम हेल्थ सेक्टर में ये चीजें नहीं होना चाहिए, नहीं होनी किसी सेक्टर में नहीं होना चाहिए। जब सब सेक्टर में नहीं होगा तभी हेल्थ सेक्टर सुधरेगा। ये थोड़ी होगा कि हेल्थ सेक्टर में आप हम ईमानदार बने रहें और दूसरा सेक्टर में चोर बने रहें। तो हम आपसे एक आग्रह करें, जो यंग जनरेशन सुन हाँ, रहा है, हाँ, अभी हाँ, देख रहा है इस वीडियो को, हाँ, हाँ, जो डॉक्टर हैं या वुड बी डॉक्टर हैं, हाँ। उनके लिए आपके लिए क्या मैसेज होगा? हम यही कहेंगे कि अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए, कुछ सनातन को मान के चलिए और डिसिप्लिन में रहिए। बस यही कहेंगे और क्या। और आजकल के यूथ जो कल हमारा फ्यूचर है, हाँ, जिस तरीके से वो बीमार हो रहे हैं मानसिक और शारीरिक रूप से, हाँ, एक जमाने में 80-90 साल पुराने बुजुर्ग लोग आराम से जीते थे, लेकिन अभी 20 साल की एज में जो हार्ट अटैक हो जाता है, तो उनको क्या संदेश देंगे आप? वही बात कहते हैं कि आप सब कुछ को डिसिप्लिन के रूप में रख अपने आप को रखिए। हमको क्या खाना, नहीं खाना है तो सिखाने की चीज़ नहीं है। बोलिए, जी, ये अपने आप को कंट्रोल करके नहीं रखिए अपने आप को तो कभी नहीं आप कुछ कर पाइएगा। धन्यवाद आपका। ठीक है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखिएगा तभी कभी कुछ नहीं कर पाइएगा। डॉक्टर वीके सिंह साहब ने कहा है, ये मेरे शब्द नहीं है और ये एक्सपीरियंस बोलता है। आपके सामने बैठे हैं डॉक्टर वीके सिंह, 40 साल से भी ज्यादा का इनका अनुभव है लोगों के साथ, लोगों के बीच, और बहुत मानते हैं इस इलाके के लोग। और अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट सुमित राम हॉस्पिटल, ये सोचकर डायलिसिस की सुविधा कि पटना जाने में कहीं देर ना हो जाए, यहाँ ये दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है आज के डॉक्टर से कि डिसिप्लिन में रहिए, पैसे के पीछे मत भागिए, इंसानियत पहली चीज है। और युवा साथियों, आपके लिए जो डॉक्टर साहब ने संदेश दिया वो ये था कि लाइफ को एक डिसिप्लिन में लेके आगे बढ़िए, खान पान अच्छा रखिए, विचार ऊंचे रखिए, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। हम डॉक्टर वीके सिंह साहब को ऑल द बेस्ट कहते हैं इनके ड्रीम प्रोजेक्ट सुमित राम हॉस्पिटल के लिए, कि जब ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा ना, आयुष्मान भारत का जब यहाँ कार्ड भी ऑनर होने लगेगा, तो और भी बहुत सारी चीजें होंगी। सुनते जाइए, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ थे डॉक्टर वीके सिंह साहब। अगली बार कोई और होंगे। नमस्कार।